वेलकम टू इजी स्टेनो। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक और देश और दुनिया में नई और आधुनिक तकनीकों के जरिए सबसे मुश्किल काम को भी आसान बनाने का दावा किया जा रहा है, और दूसरी ओर इसी दौर में पुराने तरीके से सीवर की सफाई करने के चलते अक्सर कई लोगों की जान चली जाती है। यह अपने आप में समूचे सरकारी रवैये पर एक तल्ख सवाल है कि क्या इस तरह से होने वाली मौतें सरकार की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती। यूं इस मुद्दे पर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है कि इस काम में लगे मजदूरों को लेकर समूची व्यवस्था के स्तर पर उदासीनता क्यों दिखाई देती है। समय समय पर सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान भी आ जाता है कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा, मगर हकीकत यह है कि आज भी सीवर में सफाई के दौरान नाहक ही मजदूरों की जान जाने का सिलसिला रुका नहीं, और सरकार सिर्फ आंकड़े बताने की हालत में है। संसद के मॉनसून सत्र में तमिलनाडु के एक सांसद के सवाल के जवाब में सरकार की ओर से राज्यसभा में बताया गया कि बीते 5 साल के दौरान सीवर की सफाई करते समय 330 मजदूरों की मौत हो गई। सवाल है कि विज्ञान और तकनीक की ऊंचाई छूने के दावे के दौर में इस तरह की खबरें सरकार और समूचे समाज को क्या परेशान नहीं करती। आखिर क्या वजह है कि करीब 10 साल पहले मैनुअल स्क्वेंजिंग नियोजन प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम में स्पष्ट रूप से हाथ से मैला उठाने के काम को परिभाषित करते हुए सख्त नियम कायदे तय किए गए, मगर उस पर अमल सुनिश्चित करना जरूरी नहीं समझा गया। गौरतलब है कि इस अधिनियम के तहत यह साफ कहा गया है कि कोई भी स्थानीय अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी भी शख्स को सेप्टिक टैंक या सीवर में जोखिम भरी सफाई करने का काम नहीं दे सकता है। यानी सभी स्थानीय प्राधिकरणों को इस तरह से काम कराने की व्यवस्था को खत्म करने के लक्ष्य से सेप्टिक टैंकों और सीवर की सफाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा। साथ ही कोई भी सरकारी महकमा या स्वतंत्र ठेकेदार सीवर और सेप्टिक टैंक को साफ कराने के लिए हर मजदूर को सुरक्षा उपकरण मुहैया कराएगा। बिना सुरक्षा उपकरण के सफाई पर पूरी तरह पाबंदी है, मगर हकीकत यह है कि किसी भी शहर या महानगर में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते मजदूरों को देखा जा सकता है। वे सुरक्षा उपकरणों के बिना सीवर में उतरते हैं और अक्सर जहरीली गैस की चपेट में आकर दम घुटने से उनकी जान चली जाती है। हैरानी यह है कि कोई
प्राधिकरण या ठेकेदार सफाई मजदूरों को सीवर और सेप्टिक टैंक में यह जानते बूझते हुए भी उतार देता है कि उसमें उसकी जान भी जा सकती है।